दोस्तों, यूपी टेट 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीडीपी का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। तो ये जो है अनुपात मापनी कहलाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण में होता है। किस में होता है? परा अहम में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। व्यवहारवादी डैश ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो किस व्यवहारवादी ने कहा है? तो ये वाटसन ने कहे हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। तो किसकी प्रमुख भूमिका होती है ध्यान आकर्षित होने में? तो उद्दीपक की तीव्रता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो क्या है? प्रेरणा। तो प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला हो। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। फ्रायड के अनुसार बताना है हमें। पहला जो है ऑप्शन दिया है कि ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। विस्मरण का अर्थ है, यहाँ पे क्या बता रहा है कि किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। ये भी जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखें। विस्मरण वह प्राप्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ये वुडवर्थ के द्वारा किया गया है, जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वुडवर्थ। कौन? वुडवर्थ। SOR का जो फुल फॉर्म होगा SOR, तो S से स्टिमुलस हो जाएगा और O से ऑर्गेनिज्म हो जाएगा और R से रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वुडवर्थ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। तो ये जो है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा कौन सी है? तो रुचि है। रुचि होना चाहिए तो हमारा ध्यान आकर्षित होगा, केंद्रित होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा रुचि। अगला क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया हुआ है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान की दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? सीखने में स्थानांतरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? सीखना कहलाएगा। सीखते हैं तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 है। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो क्या कहलाएगा? स्तंभकृति कहलाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो किस अवस्था में जो है बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है? तो ये जो होगा विकास हमारा जो है किशोरावस्था में होता है सर्वाधिक विकास। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 13 है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो कोहलर ने जो है ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था वो किस पर प्रयोग किया था? तो वनमानुषों पर किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 है। यह आवश्यक नहीं है कि उचित बुद्धिलब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे।
तो ये जो है सृजनशीलता, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में ये जरूरी नहीं है कि उनके अंदर सृजनशीलता भी उच्च होंगे, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। तो अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो ये जो है हमारा इसने दिया था, तो ये जो हो जाएंगे हमारे थर्नडाइक साहब। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, थर्नडाइक। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो स्मृति मापन के लिए किसका नहीं किया जाता है? तो ये जो हो जाएगा हमारा तार्किक विधि। तार्किक विधि से जो है हम स्मृति का मापन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टैट का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था मर्रे के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो किसका है? बाल केंद्रित शिक्षा का। बाल केंद्रित शिक्षा का जो है सबसे बड़ा योगदान है, इसी के बारे में तो ज़्यादा पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो इसका जो है तत्परता का नियम हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। तो इसका जो है प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रेषणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था। तो प्रेषणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो है अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रेषणात्मक अधिगम संप्रत्यय तो बंडूरा के दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण और नियमिकीकरण निम्नलिखित में किस विधि के सोपान हैं? तो ये जो है आगमन विधि के जो है सोपान है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखना, ध्यान देना, उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण नियमीकरण ये किसकी विधि के सोपान है? तो आगमन विधि के सोपान है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो कौन है? रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? तो ये इसमें जो है बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का हम अध्ययन करते हैं, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो ये डाउन सिंड्रोम इसे बोलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो पूर्व पारंपरिक अवस्था हो जाएगा। इन्होंने जो है कोहलबर्ग ने जो है 3 प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं। एक जो है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरागत स्तर, तीसरा उत्तर रूढ़िगत स्तर है। तो 3 स्तर बताए हैं, पहला जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो इसमें जो है सही क्रम हो जाएगा अंडाणु शुक्राणु, उसके बाद युग्मज बनता है, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था?
तो ये जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये यूंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आज चलिए इतना ही, शुक्रिया।